हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी एंड हेयर ट्रीटमेंट। मैं हूं सीमा। आप लोगों को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से। तो आज के लिए मैं आप लोग के लिए लेकर के आ चुकी हूं इस मेकअप लुक को कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक बात नहीं करते। मैंने फेस पर सीटीएम कर लिया है। फेस पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से पूरा फेस क्लीन है। तो अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी मॉइस्चराइजर जेल बेस्ड और आपका बहुत ही लाइट वेट, हर वेदर के अकॉर्डिंग। इसको आप समर में भी यूज़ कर सकते हैं, रेनी सीजन में भी यूज़ कर सकते हैं, और जब आपका विंटर टाइम आता है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। और डॉट डॉट करके पूरे फेस पर लगाएंगे। बहुत ज़्यादा तो नहीं लगा रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सीटीएम कर लिया है। तो इसको अच्छे से लगा लेते हैं। जब भी आप मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं या कोई भी चीज़ लगा रहे हैं तो उसको लगाने के बाद आपको 1 मिनट का वेट करना है, देन आपको कोई चीज़ अप्लाई करनी, जिससे कि आपके फेस में जो भी चीज़ आपने अप्लाई करी हुई है वो ऑब्जर्व हो, आपकी स्किन उसको खाए, जिससे कि आप कोई भी मेकअप लगा रहे हैं तो वो केकी ना हो और वहाँ से हटे ना। तो इसको 2 मिनट के बाद या 1 मिनट के बाद आगे का जो प्रोसेस है वो दिखाएंगे। तो यहाँ पर एक है आपका रिकोड का ग्रिप प्राइमर विथ मिस्ट के साथ में है, और एक हमारे पास में पोर्श का। तो आप चाहें तो कोई भी एक प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ लिक्विड वाला। तो उसको लगा करके हम लोग फेस पर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि वो ड्राई आउट हो जाए। तो शेक करना है बहुत ही प्रॉपरली इसको अच्छे से, और डिस्टेंस आपका इतना रहेगा। नेक पे भी लगाएंगे, जिससे कि हमारा जो फेस है, मेकअप है, वो आपका नेक से भी इधर उधर ना हटे। तो इसको ड्राई आउट कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। सो गाइज, यहाँ पर नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ प्रोडक्ट है हमारा हेलो ग्लो का ग्लो फिल्टर, इसको बोलते हैं। और अभी आप मेरा फेस देख रहे हैं कितना ज़्यादा क्लीन और कितना ज़्यादा मतलब डुई सा लग रहा है और शाइन कर रहा है। सो गाइज, इसको अच्छे से हम ब्यूटी ब्लेंडर से, डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे। आप चाहें तो फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हैं। मैं आप लोग को दोनों से करके दिखाऊंगी, वन साइड। इससे आपके फेस पर एक मतलब कवरेज भी आती है। देख सकते हैं आप, वन साइड मैंने लगाया और अच्छे से इसको ब्लेंड कर दिया है। तो एक साइड देखिए कवरेज भी देता है ये हेलो ग्लो का। जैसे आपके पास टाइम नहीं है, आप हनीमून पर जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो आप चाहें तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको वन साइड हैंड से ब्लेंड करके दिखाती हूँ। हैंड से भी जब आप ब्लेंड करेंगे ना, बहुत ही हल्के हाथों से करना है और लाइक ऐसे करना है। मेक श्योर आपको हमेशा जब भी आप मेकअप करेंगे तो आपको एक चीज़ कंफर्म ज़रूर ये करनी है कि आपके फेस पर फेशियल हेयर ना हो, नहीं तो आपका जो मेकअप है वहाँ से हटेगा और मेकअप आपका केकी लगेगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आपका पूरा बेस आएगा। फिर से हम अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से कर लेंगे, क्योंकि हाथ से आपको जब ब्लेंडिंग करते हैं तो वो लुक अलग आती है। तो अभी हम लोग ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ करेंगे। इसको लगाने के बाद हम वेट करेंगे 1 मिनट का। उसके बाद हम लोग अपने फेस पर कलर करेक्शन करेंगे। जैसे कि मेरे चिन एरिया पर हल्का फुल्का है और अंडर आई एरिया पर है, क्योंकि मैं बहुत लेट सोती हूँ। और कभी भी किसी की भी जो स्किन होती है अनइवन जो होती है वो होती ही है, इवन किसी की भी नहीं होती है, अनइवन स्किन होती है। जैसे किसी का कलर बहुत फेयर है तो उनका इतना नहीं दिखता है, बट हाँ हम लोगों के स्किन में दिखने लग। सो गाइज, नेक्स्ट हम यहाँ पर कलर करेक्शन के लिए यूज़ करेंगे रिकोड का पैलेट, जो कि आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसमें बहुत सारे शेड आते हैं अलग अलग स्किन टोन के लिए, अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए, उनको हाइड करने के लिए। ये आपका बहुत ही बढ़िया होता है, वाटरप्रूफ होता है। इसको यूज़ करने के लिए हम लोग यहाँ पर पेंसिल ब्रश का यूज़ करेंगे। आप यहाँ पर कोई भी ब्रश का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मैं इसमें हूँ तो इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो शेड आपको लेना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डार्क शेड लेना है, जैसे कि आपका ये ऑरेंज कलर। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, ब्रश से आपको वहीं लगाना है जहाँ पर आपको अनइवन स्किन लगती है। जैसे कि मेरे चिन एरिया पे है, इस आपको लेस प्रोडक्ट यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा यूज़ करना है और बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग कर देनी है, नहीं। आपको जहाँ जहाँ लगता है कि हाँ हमें यूज़ करना चाहिए तो वहीं यूज़ कीजिएगा। कुछ इस तरीके से हम लोग कलर करेक्शन करेंगे। अब इसको हम लोग थोड़ा सा ड्राई आउट करेंगे फ़ैन की हेल्प से, और उसके बाद से हम लोग इसकी ब्लेंडिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरीके का फ़ैन यूज़ कर रही हूँ, देख सकते हैं आप, और इसको ड्राई आउट कर लेंगे। सो गाइस, इस तरीके से आपको हल्के हाथों से ब्लेंड करना है। ओवर ब्लेंडिंग कर देंगे ना तो यहाँ से जो इसका पिगमेंट है वो हट जाएगा, तो आपकी जो स्किन है वो ब्लैकिश लगेगी और आपका जो मेकअप है वो ग्रे हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब हमें इसको न्यूट्रलाइज करना है, मतलब कि हमारे जो फेस पर जो फेस का कलर है सेम कलर का हमें यहाँ पर कंसीलर यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर जो कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, टू फेस का यूज़ कर रही हूँ, और इसका जो शेड है ये है गोल्डन बेज। और इसको थोड़ा सा हम ड्राई आउट करेंगे।
सो गाइज इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, ड्राई आउट हो चुका है ये। इतनी चीज़ें करने के बाद हमें 5 मिनट का वेट करना है। उसके बाद हम लोग अपने फेस पर यूज़ करेंगे फाउंडेशन एंड आपका ब्लशर। सो गाइज़ यहाँ पर फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ करूँगी 2 फाउंडेशन को मिक्स मैच करके। हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन है यहाँ पर। एक शेड है चीज़ केक, दूसरा है हमारा जो शेड है वो है बकलावा। ठीक है, तो इन दोनों को मिक्स करके हम लोग यहाँ पर शेड क्रिएट करेंगे अपने स्किन के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर फाउंडेशन ट्रे ले रही हूँ और मैं यहाँ पर चीज़ केक का 2 से 3 बूंद डालूंगी। और उसके बाद से नेक्स्ट हम प्रोडक्ट इसमें ऐड करेंगे जो हमारा है बकलावा शेड। जब आप फाउंडेशन को मिक्स मैच करके उसका शेड क्रिएट करते हैं तो आपका जो शेड है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा वाइट हो रहा है, तो वो जो लुक होती है ना, क्योंकि आपका जो बैक है उससे मैच होना चाहिए। नहीं तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास में कोई बंदा नहीं है और हमें मेकअप करना है और हमें कहीं जाना है, तो इस तरीके से शेड को बनाइए कि आपका बैक अलग ना लगे, क्योंकि आप बैक पर तो मेकअप नहीं कर पाओगे ना, तो इसलिए। तो चलिए इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है फिंगर की हेल्प से, और हेल्प से अच्छे से मिक्स करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको ये दिखेगा। थोड़ा सा वार्म करना है इसको, जिससे कि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए और आपकी स्किन पे अच्छे से अप्लाई हो सके। तो अभी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बनाया, मुझे नीड लगेगी तो मैं थोड़ा सा और बनाऊंगी। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे, देखिए मेरे फेस पर बहुत अच्छे से जा रहा है ना, थोड़ा सा होना चाहिए ब्राइट। तो मैं हाफ फेस पर आपको करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमारे हाफ फेस पर हो चुका है, लग चुका है बहुत अच्छे से फाउंडेशन, और हाफ फेस पर नहीं लगा। तो आपको डिफरेंस दिख रहा है। सो गाइज़ यहाँ पर मैंने आपको हाफ फेस पर लगाकर दिखाया, तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है और बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं लग रहा है। तो इसी तरीके से लगाना। तो मैं पूरे फेस पर लगाकर फिर मिलती हूँ। सो गाइज़ पूरे फेस पर और नेक पर फाउंडेशन अच्छी तरीके से लग चुका है। अब हम लोग अपने फेस पर कलर देंगे। अपने फेस को थोड़ा सा मतलब इस तरीके से दिखाएंगे कि वो फाउंडेशन और एकदम वाइट भूत सा चेहरा ना लगे। तो अब यहाँ पर हम लोग अपने फेस पर थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे कंटूरिंग है, ब्लश है, तो यहाँ पर आपका ब्लश और हाइलाइटर का प्रयोग करेंगे। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ आपका स्विस ब्यूटी का ब्लश। तो यहाँ पर जो शेड है वो है पीचेस काइंड ऑफ, और अच्छे से आपको इसको ब्लेंडर की हेल्प से यूज़ करना है। आप इसको अगर ज़्यादा भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भी हम लोग बेकिंग करेंगे। तो यहाँ पर आपको जिस तरीके से अपने चीक्स पर चाहिए लुक, उस तरीके से आपको लगाना है। देखिए इतना अच्छा इसका शेड है और बहुत ही अच्छे से ये मेल्ट होता है। बस मेकअप के करने की टेक्निक्स हैं। मेकअप को कब क्या चीज़ें कितने देर में लगानी है वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके मेकअप को फ्लॉलेस बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपने दोनों चीक्स पर लगा लिया है। और जब आप स्माइल करते हैं ना, तो आपके जो गाल हैं, जो आपके चीक्स हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ड्राई आउट करते हैं, उसके बाद इसकी बेकिंग करेंगे। सो गाइज़ यहाँ पर हमारा जो बेस है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ग्लोई डुई और बहुत ही पिंकिश से बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको हमें बेकिंग करना है। बेकिंग क्यों करते हैं? जब आप कहीं जा रहे हैं पार्टी में या कहीं भी जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे ना घर के होते हैं या फिर हमारे रिलेटिव्स होते हैं, वो क्या कहते हैं, गालों को पकड़ के खींचने लगते हैं। तो फिर हमारी जो फेस पर अगर आप बेकिंग नहीं करते तो फिंगर की जो प्रिंट्स होती हैं वो छप जाती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी ये क्या है, रॉ है, सारा कुछ हमने क्रीम बेस्ड यूज़ किया इसलिए। तो इसको हम बेकिंग करें। तो मैं यहाँ पर बेकिंग के लिए यूज़ करी हूँ क्यू ब्यूटी का यहाँ पर आपका लूज पाउडर, ट्रांसलूशन पाउडर। तो बेकिंग के लिए मैं पिज़्ज़ा पफ यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए मैं आपको वन साइड बेकिंग करके दिखाऊंगी, उसके बाद नेक्स्ट साइड। आपको कभी अगर पूरी डिटेल में चाहिए बेकिंग कैसे करते हैं, किस तरीके से करना चाहिए, तो वो आपके साथ में हम कभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तो अब यहाँ पर ले लिया मैंने पिज़्ज़ा पफ में अपना पाउडर, जो भी आपका ट्रांसलूशन पाउडर है, और उसको ऊपर देखते हुए इस तरीके से आपको बेकिंग करनी है। थोड़ा बहुत आपको हैंड में रब करके निकाल देना है। और जब बेकिंग करेंगे तो थोड़ा सा प्रेस ऑन करके करेंगे, जिससे कि जो पोर्स हैं आपके वो ओपन हैं और जो आपने प्रोडक्ट यूज़ किया है वो अच्छे से अंदर लॉक हो सके। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखिए। तो पूरे फेस पर करके दिखाते हैं और आप डिफरेंस देखिएगा। डस्ट ऑफ आपको करना है। अगर आप डस्ट ऑफ नहीं कर पा रहे ना, तो आप ट्रांसलूशन पाउडर जो होते हैं ना, जो मतलब बिना कलर के होते हैं, विदाउट कलर भी आते हैं, वो आप ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके फेस पर जो आपने कलर क्रिएट किया है, जैसे फाउंडेशन लगाया है, तो उससे आपका जो लुक आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है। तो आप चाहते हैं कि वही लुक रहे और कुछ एक्स्ट्रा ना रहे, तो आप यहाँ पर जो आपके ट्रांसपेरेंट वाले पाउडर आते हैं ना, आप वो भी ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो बेस है वो बिल्कुल बढ़िया रहेगा और आपका कोई भी चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे पाउडर ऐसे होते हैं ना, वाइट कास्ट होते हैं उसमें।
सो गाइस देख सकते हैं मैंने वन साइड बेकिंग करी है और वन साइड नहीं करी है, तो आप लोग फेस में डिफरेंस देख सकते हैं। और आप लोग के साथ में मैं कभी ड्रैग प्रूफ मेकअप भी शेयर करूंगी। अब ऐसा नहीं कि उसको ऐसे ऐसे करेंगे, आप स्क्रैच करेंगे तो नहीं निकलेगा, निकलता है, बट लॉन्ग लास्टिंग मेकअप भी होते हैं, बट उनकी टेक्निक्स अलग होती हैं, प्रोडक्ट्स अलग होते हैं। और जब आप कहीं जा रहे हैं, जैसे शादी में जा रहे हैं, तो 10-12 घंटे अगर आपको वहाँ पर रुकना है तो तब तक के लिए वो आपका मेकअप जो है हटेगा नहीं, स्टे करेगा, वहाँ पर फिक्स हो जाएगा। तो देखिए मैंने वन साइड किया है और कितना अच्छा फेस का लुक आ रहा है, तो मैं दूसरी साइड करके मिलती हूँ। सो गाइज देखिए अच्छे से बेकिंग हो चुकी है। बेकिंग करने के बाद हम लोग अपने फेस पर यूज़ करेंगे पाउडर ब्लश और हाइलाइटर। तो वो कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से लगाना है, वो देखते हैं। सो गाइज नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने हेयर स्टाइल भी कर ली है, हेयर डो बना लिया है। बिकॉज बाल बड़े हैं तो हेयर डो बनाने में टाइम लगता है, तो मैं ऑन कैमरा नहीं बना पाऊंगी, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। कभी ब्लश पैलेट में यूज़ कर रही हूँ मिस क्लियर का आपका ये पैलेट। इसमें बहुत सारे शेड आपको मिल जाएंगे। मुझे ना ये बहुत पसंद है, इसलिए आप लोग देख रहे होंगे टूटा फूटा है, फिर भी मैंने इसको रखा हुआ है क्योंकि इसमें प्रोडक्ट बहुत सारा है अभी। तो मैं यहाँ पर 2 शेड ऐड कर रही हूँ और आप लोग को अभी यहाँ पर वन साइड लगाकर दिखाती हूँ जो लुक आएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं आप लोग को यहाँ पर कलर क्लैरिफाई कर दूंगी कि कौन सा कलर मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले चीक्स पर और इस वाले चीक्स पर आपको काफ़ी डिफरेंस दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जो कलर यूज़ कर रहे थे मैंने, ठीक है, पीच और पिंक, इसको मिक्स करके आपको शेड क्रिएट करना है ब्रश पे ही और वो आपका क्रिएट हो जाता है। फिर उसके बाद से हम दूसरे चीक्स पे भी यूज़ कर लेंगे और बहुत हल्के हाथ से लगाना है। बहुत तेज़ तेज़ से आप लगाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, हल्के हाथों से लगाइए क्योंकि हमें ऊपर की लेयर पे ही लगाना है, अंदर नहीं पेनिट्रेट करना है। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हाइलाइटर। सो गाइज नेक्स्ट यहाँ पर मैं हाइलाइटिंग के लिए यूज़ करूँगी ओडो का आपका बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाइट शेड में सिमरी सिल्वर कलर के हाइलाइटर को मैं अपने फेस पर यूज़ करूँगी। किस तरीके से यूज़ करना है वो दिखा देते हैं। आपको इस तरीके का ब्रश लेना है, पेंसिल ब्रश, और इसको हम नोज़ पर यूज़ करेंगे, हमारे फ्रंट ऑफ नोज़ पर, और हल्के हल्के हाथों से आपको ऊपर ले जाना है। ब्रश को आपको किस तरीके से पकड़ना है ये देखिए, और बहुत ही हल्का प्रोडक्ट लेना है। अगर आप बहुत ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा कि वहीं पर ये पैच कर जाएगा, ठीक है। हमने अपने नोज़ पर और क्यूपिड बो पे और लिप पर हमने लगा लिया है अपना ये हाइलाइटर, और अब इस हाइलाइटर को हमें चीक्स पर लगाना है। तो उसके लिए कौन सा ब्रश यूज़ करेंगे, ये यूज़ करेंगे, ठीक है। हल्का प्रोडक्ट लेना है और आपको अंदर की साइड से लगाते हुए आपको अंदर की ओर ले जाना है, ठीक है। और हल्के हल्के हाथों से आपको इसको लगाना है। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लेंगे ना तो वो एक जगह बैठ जाएगा, तो हमें जो लुक चाहिए, जो हाइलाइटिंग चाहिए, जो शाइन चाहिए अपने फेस पर, वो नहीं आएगी। और ब्लेंडिंग बहुत मस्ट है, ब्लेंडिंग अच्छी होगी तो आपका फेस बहुत सुंदर लगेगा, ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी तो नहीं अच्छा लगेगा। शाइन कर रहा है चीक हमारा, देख सकते हैं आप, और इस साइड हमने नहीं यूज़ किया है, तो दोनों साइड यूज़ कर लेते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा एकदम सटल सा लुक आता है। और अब हम क्या करेंगे, हमें नेचुरल दिखाना है, हमें मतलब लोगों को ये शो करना है कि हमारा जो फेस है बहुत अच्छे से चमकता रहता है हमेशा, क्योंकि हल्का हल्का लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, और साइड में यूज़ करेंगे, फ्रंट पे नहीं यूज़ करेंगे। ये मेरी टेक्निक है, आप लोग को जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा हाईलाइट हो चुका है फेस, बहुत ही बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। सो गाइज आईब्रो डिफाइन करेंगे अब हम लोग। तो आईब्रो डिफाइनिंग के लिए मैं यहाँ पर फॉरएवर 52 का यूज़ कर रही हूँ ब्राउन शेड आईब्रो फ्लेयर, इसको जेल लाइनर भी बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको ये केक के रूप में मिलेगा, इस तरीके से। सो गाइज यहाँ पर मैंने अपनी आईब्रो को अच्छे से डिफाइन कर ली है। अब हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप। सो गाइज यहाँ पर मैं आप लोग को एक ट्रिक और दूंगी, जैसे कि आप कहीं शादी में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, या फिर आप किसी ब्राइड को तैयार कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं। देखिए सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है, सबकी अलग अलग सोच होती है, और बहुत सारे लोग एक दूसरे से सीख करके ही अपने आप को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पर जब भी बिंदी लगाती ना, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से आई लैशेस ग्लू आते हैं मार्केट में, वो यूज़ कर देती हूँ। और जितनी ऊपर आपको बिंदी लगानी है वहाँ पर आप एक ये डॉट दे दीजिए, लाइक मुझे यहाँ लगाना है और मैंने यहाँ पर ये डॉट दे दिया, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट है और उसके ऊपर हम बिंदी लगा देंगे, बिंदी को स्टिक कर देंगे, तो आपका वहाँ पर अगर मेकअप हटता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पर जो बिंदी लगाऊंगी मैरून कलर की लगाऊंगी, तो वो लगा लेते हैं हम। तो जहाँ पर हमने अपना ग्लू लगाया था वहाँ पर बिंदी को स्टिक कर देंगे। अब ये आपकी बिंदी अगर स्वेटिंग होती है, आप डांस करते हैं या कुछ भी करते हैं, निकलेगी नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बिंदी हट जाती है, हम अपने फेस पर हाथ लगा देते हैं या इचिंग कर देते हैं, तो ये अगर स्टिक रहती है तो ये निकलती नहीं। तो बिंदी लग चुकी है, अभी हम लोग करेंगे अपने लिप पर आउटलाइनिंग, उसके बाद करेंगे आई मेकअप, ठीक है। तो लिप
का जो है वो स्टार्ट कर। सो गाइस लिपस्टिक के लिए मैं सबसे पहले यूज़ करूँगी लिप लाइनर के लिए यहाँ पर मार्श का ये बहुत ही बढ़िया शेड है और ये है लिप लाइनर, बहुत ही बढ़िया इसका शेड है, आप देखेंगे ना जब मैं लिप्स पे इसको अप्लाई करूँगी। सो गाइज़ यहाँ पर लिपस्टिक के लिए हमारा जो लिप है वो रेडी हो चुका है, मैंने आउटलाइनिंग कर ली है। और अब हम यहाँ पर जो लिपस्टिक यूज़ करेंगे मैक की लिक्विड लिपस्टिक है, ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक है और मैं इसके 2-3 शेड यूज़ करती हूँ। एक तो न्यूड भी है मेरे पास में और एक रेड है और एक ये मैंने न्यू कलर लिया हुआ है, इसका बहुत ही प्यारा कलर है, इसका हाई ड्रामा नाम है इसका और जो शेड है वो है 106। बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि कौन सा लिपस्टिक है, तो लिपस्टिक मैक की है और मैक की लिपस्टिक बहुत अच्छी होती हैं। ये लिक्विड लिपस्टिक है, बुलेट लिपस्टिक की बात नहीं कर रही हूँ मैं। हमें लिपस्टिक से भी आउटलाइनिंग करनी है जिससे कि वो उसका जो कलर है और एक लिपस्टिक लगाने का जो तरीका है, जो आपके लिप्स के शेप हैं, वो अच्छे से विजिबल हो सके। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको बहुत थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेना है। सो गाइज नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग आई की तरफ चलेंगे और आई मेकअप पर काम करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर हुडा का पैलेट लिया हुआ है और उसमें बहुत सारे बहुत ही ब्यूटीफुल से शेड हैं, देख सकते हैं आप। तो हम लोग पहले अपनी क्रीज लाइन पर काम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो क्रीज लाइन है हमारी उस पर काम करेंगे, जैसे कि ट्रांजिशन शेड पे हम लोग सबसे पहले काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ बहुत ही लाइट शेड, जैसे कि आप यहाँ पर स्टार्टिंग कर सकते हैं पीच शेड से, पिंक शेड से, जो भी आपको लगता है लाइट शेड आपके पैलेट में वो ले सकते हैं आप। और अच्छे से आपको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज या सर्कुलर मोशन में चलाना है। तो हम यहाँ पर आपको 1 आई करके दिखाएंगे। अभी मैं ट्रांजिशन शेड दोनों आईज पे लगा ले रही हूँ। सो गाइज यहाँ पर ट्रांजिशन शेड मैंने यूज़ कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर जो ब्रश हम यूज़ करते हैं ट्रांजिशन शेड बनाने के लिए, तो कुछ इस तरीके से ब्रश होता है आपका, दिख रहा नीचा, ठीक है, फ्लफी ब्रश बोलते हैं इसको। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे एक थोड़ा सा लाइट छोटा फ्लफी ब्रश और यहाँ पर हम लोग आउटर कॉर्नर में यूज़ करेंगे इसको। तो देखिए किस तरीके से यूज़ करना है, ऐसे लगाना है आपको। बहुत थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेना है आपको, बहुत ज़्यादा आप एकदम से लेंगे ना तो फिर आप ब्लेंड नहीं कर पाएंगे। और हमें आउटर में ही इसको लगाना है, इनर में नहीं, कुछ इस तरीके से। और अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी शॉपरल का ये पैलेट है हमारा और बहुत ही बढ़िया पैलेट है ये, आप लोग इसको चाहें तो ले सकते हैं। इसमें 35 आपको आई शेडो कलर मिलते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी, जो इसमें से मैं शेड ले रही हूँ वो थोड़ा सा मैं ऐसा लूँगी जो कि थोड़ा सा आपका रॉयल लुक आए और थोड़ा सा हैवी लुक आए, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई ज़्यादा ज्वेलरी नहीं वेयर कर रही हूँ इसलिए। तो मैं यहाँ पर एम्ब्री कलर यूज़ कर रही हूँ और उसको मैं इनर कॉर्नर में यूज़ करूँगी, लाइक ऐसे। और ऐसे यूज़ करके आपको दोनों ही कलर को मिक्स कर देना है, जैसे कि लगे ना कि आपने कोई अलग से आई शेडो लगाया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग फिर से ब्लैक कलर का जिससे हमने आई शेडो लगाया था वो लेंगे और उसके बाद आउटर कॉर्नर से सेम पैलेट से ब्लैक कलर लेकर के अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, मर्ज कर देंगे कुछ इस तरीके से। सो गाइज यहाँ पर फाइनली हमारा जो ऊपर का लिड है वो अच्छे से कलर हो चुका है। उसके बाद से आई शेडो लग चुका है, कलर कह रही हूँ। उसके बाद आपको नया फ्लफी ब्रश लेना है कुछ इस तरीके से, हल्का सा ब्राउन शेड या ट्रांजिशन शेड लेंगे और ऊपर से हल्का हल्का सर्कुलर मोशन में इसको यूज़ करेंगे कि लगे ना कि हमने कोई चीज़ लगाई है। और अब हम वाटर लाइन पे काम करेंगे। तो वाटर लाइन पर हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर 2 शेड मिला करके और इनर कॉर्नर में हम लोग प्लेस करेंगे गोल्डन कलर कुछ इस तरीके से। तो दूसरी आईज कर लेते हैं, फिर लगाएंगे आई लैशेस। सो गाइज यहाँ पर हमारी जो आई मेकअप है वो अभी आधी डन है। अब यहाँ पर मैं वाटर लाइन पर फिल करूँगी वाइट काजल, वाइट जेल लाइनर। तो ये है आपका फैशन कलर का।
सो गाइज यहाँ पर हम लोग अपनी आई लैशेज को वॉल्यूम देने के लिए यूज़ करेंगे मस्कारा। तो मस्कारा ये जो ब्रांड है मैं आप लोग को दूसरा सजेस्ट करूँगी क्योंकि ये इतना इफेक्टिव नहीं है, बट अभी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। जो अच्छा है इससे अच्छे वाला वो मैं आप लोगों के सामने बताऊँगी। और ये थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और फैल बहुत जल्दी जाता है, तो उसको बहुत केयरफुली यूज़ करना होता है। तो मैं आपको दूसरा का लिंक दे दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से इसको हम लोग यूज़ करेंगे। सो गाइज ऊपर में मैंने आई लैशेस पे मस्कारा यूज़ कर लिया है। अब हम यूज़ करेंगे नीचे के आई लैशेस पे। देखिए आपको अपनी आई लैशेस पे भी काम करना पड़ेगा, तभी आपकी आई लैशेस भी ग्रो हो सकती हैं। नीचे के आई लैशेस पे मैं यहाँ पर मस्कारा सिंपली यूज़ करूँगी और ऊपर मैं फॉल्सीज यूज़ करूँगी। सो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं मस्कारा लगाने के बाद से कुछ आईज मेरी इस तरीके से आपको दिखेगी और फ्रंट से इस तरीके से। तो हमने वाटर लाइन और आपका जो ऊपर की हमारी आई लैशेस होती हैं वहाँ पर यूज़ किया है मस्कारा। और अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इसको ड्राई आउट करने के बाद फॉल्सीज, ठीक है। सो गाइज जब तक हमारी आई लैशेस ड्राई आउट हो रही हैं तब तक हम लोग आईब्रो को हाईलाइट कर लेते हैं। सो गाइज यहाँ पर हम लोग आई को और अच्छा इनहेंस और बहुत ही बढ़िया लुक देने के लिए यूज़ करेंगे फॉल्सीज का। तो यहाँ पर जो फॉल्सीज हैं वो मैं आपको वन साइड आईज में लगाकर दिखाती हूँ। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छे इजी टेक्निक से ये आईलैशेस लग जाती हैं। आईलैश एक्सटेंशन की नीड भी नहीं है। पहले मैं कराती थी 3,500 हज़ार का। इसमें साइजेस आते हैं, जैसे कि आपको कौन सी कब कहाँ लगानी है वो चीज़ें आपको देखनी है। सो गाइज देख सकते हैं हमने वन साइड आई में लगा लिया है और इससे आई का लुक और इस आई में लुक आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कितना ज़्यादा आ रहा है। नीचे से भी आपको बहुत ही सुंदर लुक मिलेगा देखने के लिए। तो चलिए दोनों आईज में लगाकर फिर मिलते हैं। सो गाइज यहाँ पर मेरा जो फेस का मेकअप है पूरा वो आई लैशेस लगाकर कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आप लोग को ज्वेलरी और साड़ी वेयर करके फाइनल लुक में मिलती हूँ। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से आगे वीडियो में।